राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक बुक दिख रही है। ये बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की, पेपर नंबर 7 की। जी हाँ, बीएड में 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से ये पेपर नंबर 7 की बुक है। बीएड 2 ईयर प्रोग्राम सिलेबस है, जिसमें से हम फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसके मैं अब तक 6 पेपर की वीडियोस बना चुकी हूँ। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सारे बना चुकी हूँ वीडियोस उन पर। आज हम पेपर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आईसीटी इन एजुकेशन। इट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो देखिए, मेरा जो ये जो वीडियो है तो डिमांडेड, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि बच्चा ये जान पाए कि उसके इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर आपको इसके प्रीवियस के पेपर्स के वीडियोस चाहिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, 6 मैं पेपर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि बीएड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और ले रहे हैं तो आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, और बीएड में काउंसलिंग क्या होती है, बीएड की फ़ीस वगैरह कितनी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की। फिर साथ में मैंने ये भी बताया है कि बीएड में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बीएड का पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बीएड से रिलेटेड बताई हैं, सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स भी दिखाई हैं, काफ़ी सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सो 6 पेपर मैं इसके डिस्कस कर चुकी हूँ, आज इसका 7 पेपर है, जिसमें मेरा पूरा का पूरा यही मोटिव है कि मैं इस आपको सब्जेक्ट में बता पाऊँ कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक बात मैं आपको बता पाऊँ। इस वीडियो को देखने के बाद आईसीटी में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी, संप्रेषण तकनीकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसकी यूनिट्स दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो बुक है ये हिंदी में है, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आपको इंग्लिश में भी बुक मिल जाएगी। मार्केट में दोनों ही लैंग्वेज में बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश में। फ़िलहाल मेरे पास अभी हिंदी में बुक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको भी कम समझ में आ जाए, इंग्लिश में भी मैं आपको टॉपिक्स को बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 यूनिट्स हैं। यहाँ पर जो इकाई लिखा है इसका मतलब यूनिट्स, तो 5 इसमें यूनिट्स हैं, या कह सकते हैं चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ आपके जो बीएड के सब्जेक्ट हैं सब में ही 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। सो मैं डिस्कस कर देती हूँ आपकी कौन कौन सी यूनिट है। वैसे मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। सो देखिए, यूनिट नंबर 1 इज़ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि आईसीटी इन एजुकेशन मतलब शिक्षा में आईसीटी। सेकेंड यूनिट इज साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूजिंग आईसीटी, यानी कि सूचना संचार तकनीकी के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या क्या हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यूनिट नंबर 3 इकाई 3 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का परिचय आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये चैप्टर ऐसा है, यूनिट नंबर 3, इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्यूटर की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की बेसिक, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ के कंप्यूटर के बारे में जान लेंगे। फिर आती है यूनिट नंबर 4, इट मीन्स आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग। आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग का मतलब है आईसीटी जो है वो सपोर्ट कर रही है टीचिंग को, किस तरह से सपोर्ट करती है, किस तरह से हेल्प करती है टीचिंग में, ये आप पढ़ेंगे इसमें। यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट, ई लर्निंग एंड
वेब बेस्ड लर्निंग, आप यहाँ पर ई लर्निंग और वेब बेस्ड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। आजकल तो नॉर्मली है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है और इंटरनेट के थ्रू ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा टॉपिक होने वाला है, ईजी टॉपिक होने वाला है, बच्चों को बहुत जल्दी समझने आने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, और आप अपने PYQ उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स बताए होंगे वो आपको आपके PYQ में मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम में आपको 110% मिलेंगे। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1, ICT इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आपका यही होगा, सूचना संचार तकनीकी का अर्थ, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर। अब उसको आप यहाँ पर पढ़ लेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर शिक्षा में ICT का महत्व, प्रकृति एवं आवश्यकताएं, इट मीन्स इम्पोर्टेंस, नेचर एंड नीड ऑफ ICT इन एजुकेशन। आपकी जो एजुकेशन है उसमें जो ICT है, उस ICT है जो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नेचर है, क्या नीड्स है, वो सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपके पढ़ाने की क्षमता बढ़ाती है, पढ़ने की क्षमता बढ़ाती है, और जो एजुकेशन को बढ़ाने का जो मेथड है उसको कई सारे मेथड यहाँ पर लाती है, काफ़ी सारी यहाँ पर है। आप प्री प्लान कर सकते हैं, डाटा को यहाँ पर आप अपना सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं आंकड़ों को, और स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगी। ठीक है, फिर एडवांटेज ऑफ ICT, आपको ICT के एडवांटेज भी पता होने चाहिए। सो यहाँ पर हेडिंग वाइज दिया हुआ है, आपको प्रॉपर एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आना है। फिर लिमिटेशन ऑफ ICT भी पता होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना संचार तकनीकी है, उसमें कई सारी लिमिट्स भी हैं। मतलब लिमिट्स ऐसी हैं कि ICT, एक तो उसमें पैसा बहुत लगता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी क्रिएट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। फिर पैसे आ गए, ठीक है, हमने रख लिया कंप्यूटर, बट उस कंप्यूटर को सिखाने के लिए भी कोई चाहिए। तो एक अच्छा वेल एजुकेटेड या वेल टीचर भी आपके पास होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे प्रशिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपने कंप्यूटर रख लिया, पैसे हो गए आपके पास, और उसके बाद टीचर भी हो गया। लाइट, तो आपको यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, यानी कि जो ICT है वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, विद्युत पर ही निर्भर। तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं ऑफ ICT जो आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 110% आपको मिलेगा। ठीक है, पैटर्न लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं, वेरी शॉर्ट MCQs, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ये सब नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, स्कूल में ICT के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयाँ, यानी कि स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ICT आपको यूज़ करना है वो, वही बात कि स्कूल का बजट अच्छा होना चाहिए, स्कूल में लाइट का सिस्टम होना चाहिए, स्कूल में पैसे होने चाहिए, प्रयोगशाला प्रैक्टिकल रूम्स होने चाहिए, आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, और कंप्यूटर सिखा रहे हैं या ICT टेक्नोलॉजी डिजिटल आपको नॉलेज दे रहे हैं तो उसके लिए ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। तो ये सारे हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप ICT के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं। फिर आता है शैक्षिक तकनीकी का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भारत में कैसे हुआ ये भी आप पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, वही ICT को लेकर इन्होंने बात करी है यहाँ पर। फिर आएगा शैक्षिक तकनीकी की मुख्य परिभाषा, कुछ डेफिनेशंस हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हैं मेन, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है संप्रेषण का संप्रत्यय, इट मीन्स कम्युनिकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ। फिर आता है डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये सारे यहाँ पर कि कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, फिर यहाँ पर फीडबैक वगैरह होता है, कोडिंग एनकोडिंग डिकोडिंग होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इस तरह से आप पढ़ेंगे। फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से 3 तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक भौतिक, एक सामाजिक, एक मनोवैज्ञानिक, यानी कि एक फिजिकली, एक सोशल और एक साइकोलॉजिकली। जो साइकोलॉजिकल में फॉर्मल इनफॉर्मल आ गया, फिजिकल में आपका स्कूल आ गया, टीचर हो गया, ठीक है, और सोशल में आपको क्या आ गया, सोशल आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी कि स्कूल से कर रहे हैं, क्लास से कर रहे हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर से कर रहे हैं, ठीक है। ये सोर्स है, मैसेज है, फिर चैनल है, फिर सिंबल है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, और फिर लास्ट में आपका रिसीवर आ गया। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर। फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के इन्होंने यहाँ पर 2 प्रकार दिए हुए हैं, विथ फ्लो चार्ट दिखाया गया है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होगा, मौखिक होगा या फिर लिखित होगा, यानी कि ओरल होगा या फिर रिटन होगा। अशाब्दिक कैसा होगा, आप वाणी संकेत, यानी कि आप इशारा करके आपको बता रहे हैं, आप कुछ एक्सप्रेशन करके बता रहे हैं या आप टच करके बता रहे हैं, आपने कुछ बोला नहीं यानी कि वो अशाब्दिक है। जब आपने कुछ बोला नहीं यानी कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वहाँ पर आप टच करके बता रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन से बता रहे हैं, या फिर आप वाणी संकेत का मतलब है जब हाँ करके बोलते हैं आप सिर्फ ऐसे करके, तो वो हो गया आपका वाणी संकेत कि आपने यस बोल दिया। और वर्बल में तो आप नॉर्मल सी बात है, बोलकर बोल रहे हैं तो ओरल होगा या फिर रिटन, या फिर आप लिख कर बता रहे हैं तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। सो ये हुआ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइप्स आ गए, एलिमेंट्स आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, डेफिनेशंस आ गई, मीनिंग आ गई, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं संप्रेषण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या क्या बाधाएं हैं, देखिए कई तरह की बाधाएं हो सकती हैं। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से, लेकिन भाषागत बाधा, आपको उसकी भाषा ही नहीं आती, आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप उस इंसान से, सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो एक भाषागत है, एक मनोवैज्ञानिक है जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है किसी से भी बात करने की, एक हो गया भौतिक हो गई, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई कम्युनिकेशन में कि आप नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिकेट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कम्युनिकेशन ख़त्म होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे साथ में सूचना संचार शिक्षण तकनीकी को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरण। तो ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे मैंने डिवाइस लिख रखे हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम OHP शॉर्ट पे बोलते हैं, एपिडायोस्कोप, वीडियो टेक्स और वीडियो डेस्क। अब आपको किसी भी टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा होता है जो आपको अच्छे से बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नेम लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आज की वीडियो में तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हर एक टॉपिक, हर एक डिवाइस के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। जैसे रेडियो की प्रक्रिया, रेडियो के बारे में हम पढ़ेंगे तो प्रोसेस ऑफ रेडियो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेडियो पढ़ेंगे। रेडियो की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल रेडियो, एक होता है एजुकेशनल रेडियो। मतलब सिंपल उसमें रेडियो है, उसमें सिंपल रेडियो में, सिंपल प्रसारण में ये हो रहा है कि नॉर्मल कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, चाहे वो देश से संबंधित हो, हमारे देश के क्रिकेट से संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित हो। लेकिन शैक्षिक प्रसारण में सिर्फ और सिर्फ वही प्रसारण दिया जाएगा जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, शिक्षा की प्राप्ति हो रही हो, ठीक है। तो शिक्षण में रेडियो के उपयोग हैं। फिर शैक्षिक रेडियो की विशेषता है कि क्या होता है वो, किस तरह से, पूरी अच्छे से विशेषताएं हैं यहाँ पर। शैक्षिक रेडियो की सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशनल रेडियो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रेडियो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रेडियो के बाद टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टेप रिकॉर्डर पढ़ेंगे, जिसमें से इन्होंने यहाँ पर 2 टाइप्स टेप रिकॉर्डर दिया है। एक तो दिया है टेबल टाइप टेप रिकॉर्डर, एक पोर्टेबल टाइप टेप रिकॉर्डर। टेबल टाइप तो बड़ा होगा, आपको टेबल पे रखना होगा। पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको आराम से ले जाते हैं, आकार में छोटा हल्का होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। और कैसेट डल के बनता है टेप रिकॉर्डर, कैसेट डलती है। तो कैसेट भी 2 तरह की होती है, एक ब्लैंक कैसेट होगी, एक भरी हुई कैसेट होगी, रिकॉर्डेड होगी। जिसमें ब्लैंक कैसेट में आप कुछ भी फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिकॉर्डेड में ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा। फिर आप पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेप रिकॉर्डर।
कि जो क्या लाभ हैं, जो टेप रिकॉर्डर है, जो शैक्षिक टेप रिकॉर्डर है उसके क्या लाभ हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पर प्रिकॉशंस इन यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर भी पढ़ेंगे, टेप रिकॉर्डर के प्रयोग में सावधानियाँ वो पढ़ेंगी। फिर टेप रिकॉर्डर का टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। अब स्टार्ट होता है टेलीविज़न का, तो जिसको हम बोलते हैं शैक्षिक दूरदर्शन। तो इसके एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, और साथ में इसके प्रसारण के बारे में है कि भारत में किस तरह से शैक्षिक दूरदर्शन का प्रसारण होता है। इट मीन्स टीवी जो है आपका एजुकेशनल टीवी है उसका इंडिया में कैसे प्रसारण होता है। फिर यहाँ पर इसकी आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेलीविज़न। काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। फिर आता है आपका कंप्यूटर टॉपिक। कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम में कंप्यूटर का टॉपिक कई बार पूछा गया है। तो कंप्यूटर के यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल फंक्शंस दिए हुए हैं, तकनीकी कार्य दिया हुआ है कि ये डाटा को किस तरह से प्रोसेस करता है, किस तरह से सेव करता है, किस तरह से आप सब पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इसकी कार्य प्रणाली दी है, इसकी फंक्शंस के बारे में दिया है, फंक्शन सिस्टम के बारे में, इनपुट आउटपुट सीपीयू। पहले इनपुट होता है, फिर सीपीयू पर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। तो यहाँ पर इसके प्रोसेस दिए हुए हैं। फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन करा गया है कि कंप्यूटर जो है कार्य के आधार पर अलग है, आकार के आधार पर अलग है, यानी कि कह सकते हैं बेसिस ऑन वर्क एंड बेसिस ऑफ साइज, ऑन साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। ये तो हुआ बेसिस ऑन साइज। एंड बेसिस ऑफ वर्क पे कैसा होता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर और एटॉमिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के क्या हैं, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं। तो फिर स्टेप बाय स्टेप सबके दिए कार्य पद्धति में, जैसा मैंने बताया आपको, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग क्या है, हाइब्रिड क्या है, ये सबकी यहाँ पर आपको अच्छे से दिया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फिर आती है लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषाएं क्या क्या हैं। कंप्यूटर की कई तरह की भाषाएं हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मशीनी भाषा, मशीनी कोड, जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोड, जिसमें 0 और 1 होता है। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 होते हैं, 0 और 1। सो बाइनरी कोड हो गया। फिर होता है असेंबली भाषा, जिसको हम असेंबली कोड बोलते हैं। उसी तरह से हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस भी होती हैं, जिसके ये हैं यहाँ पर देखिए, फॉर्ट्रेन है, कोबोल है और बेसिक है। इन सब की फुल फॉर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं। बेसिक की दी है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इसी तरह कोबोल की दी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्ट्रेन की दी है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो काफ़ी सारी ऐसी हैं, ऑलगोल है, एल्गोरिथम लैंग्वेज है, पास्कल है। तो इन सब की हैं जो कंप्यूटरी हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। और 2 मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे, असेंबली और मशीनी कोड। सो ये थी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क की और कंप्यूटर वायरस की। तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग इससे परिचित होंगे, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर हो। तो यहाँ पर कई तरह के वायरस के नेम दिए हैं, लव वायरस, माइकल एंजेलो वायरस, वॉबलर, ये सारे वायरस दिए हैं यहाँ पे। फास्टेस्ट कंप्यूटर वॉर्म। विश्व के प्रथम 3 तीव्रता सुपर कंप्यूटर्स, मतलब इस वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। अर्थ सिमुलेटर है, सुपर कंप्यूटर एक्स है, और एक ये है ASCIQ। सो ये है सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर है परमपदा एवं अनुपम अरुणा सुपर कंप्यूटर। इसका नेम आपने सुना भी होगा, इसके बारे में पढ़ना आपको अच्छे से समझना आएगा। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। तो इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आप इसके स्तर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इसके लेवल हैं, लेवल ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, सेकंड लेवल ऑफ कनेक्टिविटी एंड थर्ड लेवल ऑफ कनेक्टिविटी। तो आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर आप पढ़ेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये शायद आपने नहीं सुना हो और शायद आपको पता हो, तो नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे। इसके पूरे यहाँ पर मेन पार्ट्स ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्टर दिए हुए हैं। क्या क्या होते हैं, कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लैम्प होता है, कूलिंग अरेंजमेंट होता है, फोकस अरेंजमेंट होता है। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी पिक्चर भी दी हुई है। तो इस तरह से होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP।
ओवरहेड प्रोजेक्टर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, और फिर साथ में इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सब कुछ आप इसमें पढ़ेंगे और इसकी प्रिकॉशंस भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसीज टू बी यूज इन ओवरहेड प्रोजेक्टर। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी यूज़ की जाती हैं, पारदर्शिकाएं, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पारदर्शिकाओं को बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ मेकिंग ट्रांसपेरेंट्स पढ़ेंगे कि हाथ से तैयार की जाती हैं, डाई या फोटोग्राफ से तैयार की जाती हैं, या फिर कंप्यूटर से तैयार की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेकिंग। फिर आप पढ़ेंगे पारदर्शिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। तो सिंगल ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, और ओवरलेज होती हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपेरेंसीज पढ़ेंगे आप यहाँ पर। फिर इसके यूज़ पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा प्रोजेक्टर, स्क्रीन यूज्ड इन प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के बारे में भी आपको पता होगा, तो प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके, और फिर इसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है एपिडायोस्कोप। एक एक टॉपिक आता जा रहा है किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस का एक एक टॉपिक आता जा रहा है। एपिडायोस्कोप देखिए ये है, अगर आपने नहीं देखा हो, इसकी पिक्चर ये है। एंड देन इसकी आप प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, एजुकेशनल यूज़ पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वीडियो टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वीडियो टेक्स्ट पढ़ेंगे, मेन फीचर्स ऑफ वीडियो टेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फिर आती है वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क का आप यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। टाइप्स ऑफ वीडियो सिस्टम्स के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए किस टाइप की होती हैं, कैपेसिटेंस वीडियो डिस्क, ऑप्टिकल वीडियो डिस्क एंड इंटेलिजेंट वीडियो डिस्क। तो 3 टाइप्स की यहाँ पर वीडियो प्रणाली है जो आप पढ़ेंगे। फिर आता है वीडियो डिस्क के लाभ, यानी कि एडवांटेज ऑफ वीडियो डिस्क, लिमिटेशंस ऑफ वीडियो डिस्क पढ़ेंगे। सो अब इतना सब कुछ बताने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अब स्टार्ट होती है सेकंड यूनिट, सूचना संचार तकनीकी के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोग, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूजिंग ICT। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस ईयर मैंने B.Ed फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ आया था, और मैं ये विद दिस मतलब ये मैं फ्लो चार्ट बिल्कुल एज इट इज़ ही वहाँ पर बनाकर आई थी। इसको बोलते हैं अनुभव शंकु का विवरण, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो अनुभव शंकु का प्रतिपादन एडर डेल ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर है ये, एडर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आपका डायग्राम है, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इसमें कितने केस थे, 11। सो 11 के 11 आपको ये यहाँ पर केस पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ एडर डेल कोन, इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। ये भी एग्जाम में कई बार आया, लॉन्ग में भी आया, शॉर्ट में भी आया, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको मार्क कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, और देखिए आपको PYQ में भी मिलेंगे, और आपके एग्ज़ाम जो आप जब देने जाएंगे जिस ईयर वो मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। सो मीनिंग ऑफ मल्टी सेंस इंस्ट्रक्शन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेंस इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मल्टी सेंस इंस्ट्रक्शन, ये पूरा एक ही टॉपिक है जो आपको अच्छे से करना है। साथ में उसके एडवांटेजेस भी आप पढ़ लीजिएगा इन एजुकेशन, एडवांटेज ऑफ मल्टी सेंस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पता होने चाहिए, याद कर लीजिए इन्हें भी। साइकोलॉजिकल यूजेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मतलब मैंने इस बुक का एक टॉपिक ऐसा नहीं था जो छोड़ा था। याद करते हुए, प्रिपेयर करते हुए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी, तो सब कुछ पढ़ के गई थी A to Z, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे, बहुत ईजी हैं, बच्चा आराम से पढ़ ले। अब देखिए यूनिट 1 जितनी बड़ी थी उतनी ही छोटी यूनिट 2 थी। ठीक है, बस 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेंसरी और एडर डेल का कोन एक्सपीरियंस। सो वो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2-3। अब आपका यूनिट हो जाती है 3rd स्टार्ट, एंड यूनिट 3rd इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगा, फिर फुल फॉर्म है कंप्यूटर की COMPUTER, कैलकुलेशन, ऑपरेटिव मशीन, प्रोसेसिंग, यूजफुल, थ्रेशर, एक्सटेंसिव रिसर्च, गणना, क्रियाशील, यांत्रिकी,
प्रक्रिया, उपयोगी, शब्दकोश, विस्तृत, अनुसंधान, शोध। ये चीज़ तो है, कंप्यूटर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर बनते थे वो सिर्फ और सिर्फ गणना करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो गया, यांत्रिकी हो गया, वो प्रोसेसिंग करने लगा, यूज़फुल हो गया, कैलकुलेशन करने लगा, डिक्शनरी बन गई, बहुत उसका जो है एक्सटेंसिव बढ़ गया और वो रिसर्च भी करने लगा। सो यहाँ पर कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में दिया है। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। ये आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। फिर यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर की तरह डिवाइस धीरे धीरे डेवलप हुए उनके बारे में दिया है। जैसे कि पहला दिया है एबेकस, फिर दिया है नेपियर बोन्स, फिर स्लाइड रूल, फिर फोर्थ नंबर पे पास्कल्स कैलकुलेटर, फिर फिफ्थ पे दिया है मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज, फिर सिक्स पे चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, सेवेंथ पर एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज, एट्थ पर होलेरिथ सेंसर टैबुलेटर, नाइन्थ पे एबीसी जिसको हम बोलते हैं एटानासोफ बेरी कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या फीचर्स हैं कंप्यूटर की? स्पीड है, ऑटोमेटिक है, क्रेसी है, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी है, रिपीटेशंस है, वर्सेटाइल है, एक्यूरेसी है। फिर कंप्यूटर की लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है? नॉन माइंड है, एक्सपेंसिव मीडियम है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी है, सेंसिटिव टू वायरस है, ये सारा गया। फिर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर आ गई। एप्लीकेशन क्या? एजुकेशन, बैंक्स, कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड एयरलाइंस एंड रेलवे इंस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन। सो ये लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस एंड फीचर्स सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें से हम दो को डिस्क्राइब कर चुके हैं। जिसमें मैंने अभी बताया भी था कि ऑन द बेस्ड ऑन साइज पर क्या है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारे आपके आ गए। पीसी भी दिया हुआ है इसमें, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। फिर आता है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस पे यहाँ पर दो दिए हैं। एक दिया है जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। जैसे जैसे आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं बाद में। तो ये मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ये भी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन फंक्शन, कुछ भी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और दो दिए नहीं थे इसमें, ऑप्टिकल और एटॉमिक कंप्यूटर। सो मैंने यहाँ पर देखिए नीचे लिख रखा है। तो इनको आप डिटेल में पढ़िए, आपको समझ में आएंगे। नहीं समझ में आते हैं मेरे को कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगी। इसमें नहीं बता सकती, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसमें मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मैं हर एक चैप्टर में आपको ये बता सकूँ कि आप क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर आप पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर आप पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में। उसका पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर। ठीक है। स्कैनर भी कई तरह के होते हैं, OMR, OCR, MICR। इन सब के फुल फॉर्म्स में आपको एक बार बता देती हूँ। OMR इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR इज ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से माउस भी कई तरह के होते हैं, कोडलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है। और साथ में ट्रैक बॉल जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, कैड और कैम। कैड हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के अंदर है। कंप्यूटर खुद में एक अच्छा बहुत भारी भरकम टॉपिक है पढ़ने के लिए। सो OMR, OCR, MICR के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, बार कोड रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये सब क्या होगा? आपके इनपुट डिवाइसेस। फिर बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस के भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर के प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। फिर प्लॉटर भी 2 तरह के हैं, ड्रम पैन प्लॉटर, फ्लैट बैंक प्लॉटर। फिर आता है आपका स्पीकर, इमेज प्रोजेक्टर, टर्मिनल। ठीक है। मॉनिटर को इन्होंने यहाँ पर क्लासीफाई किया है
तकनीकी के आधार पर और डिस्प्ले के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन डिस्प्ले एंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी में CRT है, LCD है, और डिस्प्ले के अकॉर्डिंग है TFT, श्वेतशाम और मोनोक्रोम। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हार्डवेयर की डेफिनेशन, मीनिंग समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्या होते हैं? CPU और पेरिफेरल्स। CPU आपको पता है माइंड ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पर आप CPU में पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी। सो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मेमोरी भी दो तरह की होती है, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मेमोरी में मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी में भी टाइप्स होते हैं, समझ रहे हैं आप बात। मेमोरी में मेन मेमोरी में दो होता है, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उसमें होती है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये टॉपिक मतलब ये चैप्टर थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप इसको भी कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया रैम और रोम के बारे में दिया हुआ है। ऑक्सिलरी मेमोरी जैसे मैंने आपको बताया, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में दिया हुआ है, मैग्नेटिक टेप और कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में भी दिया हुआ है। फिर पेरिफेरल्स के बारे में दिया है, जिसमें इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज यूनिट आएगी। फिर हार्डवेयर कंप्लीट हुआ, फिर आएगा आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स हैं। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो आप 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। फिर हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप असेंबलर, कंप्लायर और इंटरप्रेटर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस के टाइप्स क्या हैं, वो हाउ कैन कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कैसे फैलता है। और यहाँ पर देखिए बूट सेक्टर वायरस है, फाइल वायरस है, मैक्रो वायरस है। फिर कुछ सम फेमस कंप्यूटर वायरस के यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। क्रीपर, एक्लोनर, द मॉरिश इंटरनेट वॉर्म, मेलिसिया, आई लव यू, कोडरेड, निमाडा, SQL स्लैमर, ब्लास्टर, सेसर। फिर इनको ख़त्म करने के लिए वायरस को उपाय, सॉल्यूशन टू रिमूव वायरस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, वायरस सिग्नेचर और डेफिनेशन एंड ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे और साथ में एनी अदर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। इस तरह से आपका ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 3 और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, ICT सपोर्टेड टीचिंग। इसमें क्या है? इसमें है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया है कई बार। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं। 6 इसके प्रिंसिपल्स हैं, 6 सिद्धांत हैं। व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, लघु पदों का सिद्धांत, स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत, स्वयं के मूल्यांकन का सिद्धांत। फिर आती हैं इसकी लिमिटेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं इसके टाइप्स। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज रेखीय अभिक्रमण, लीनियर प्रोग्रामिंग, शाखीय अभिक्रमण और मैथमेटिक्स अभिक्रमण। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद आपका ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, और ये तो आपका नेम है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। फिर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग आया, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिमिटेशंस हैं। फिर आपका मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिमिटेशंस हैं। फिर आता है कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAI, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर इसके भी एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है? बाय डायग्राम बहुत अच्छे से बताया है कि पहले आप ज्ञान को समझेंगे, फिर चुनौतियाँ एवं कठिनाइयाँ मिलेंगी, फिर आवाज़ और पसंद, वास्तविकता, पूछताछ, प्रभाव, पुनः अभ्यास, पब्लिक उत्पाद। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर साथ में आप इसके कोलाबोरेटिव लर्निंग पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ेंगे और मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी भी पढ़ेंगे, डेफिनेशंस ऑफ
लैंग्वेज लेबोरेटरी पढ़ेंगे, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ आएंगी, एडवांटेज पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और आपका ये भी चैप्टर फिनिश होता है। फिर लास्ट बचता है आपका यूनिट नंबर 5, ई लर्निंग एंड वेब बेस्ड लर्निंग। ई लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपके एग्ज़ाम में 110% आने वाला है। ई लर्निंग बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या होती है, इसके एडवांटेजेस पढ़ लीजिए, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं होती, कोई बाउंडेशंस नहीं होती, और रुचि होती है, सस्ता मीडियम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, और इसके आप साथ में डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लीजिए ई लर्निंग के। फिर आता है वेब बेस्ड लर्निंग, जिसमें आगे आपका इंस्ट्रक्टर और सेल्फ डायरेक्टेड। फिर आता है आपका वर्चुअल क्लासरूम, जो आपको पता होना चाहिए, और ये मेरे जिस ईयर मैंने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया उसमें ये शॉर्ट में आया था वर्चुअल क्लासरूम, जिसमें 2 तरह की होती है, सॉफ्टवेयर होती है और एक वेब बेस्ड होती है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। फिर है ब्लेंडेड लर्निंग, जो आपको पता होना चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। फिर आता है वेबिनार, वेबिनार के बारे में पता होना चाहिए, उसका एडवांटेज पता होना चाहिए। फिर आता है एजुकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुसेट। एजुसेट इज़ एजुकेशन सैटेलाइट इन इंडियन एजुकेशन, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एजुकेशन सैटेलाइट के बारे में, तो एजुसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एग्ज़ाम में आया है। फिर यहाँ पर इसके 3 मीडियम हैं, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेक्स्ट मोड और टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। फिर इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। फिर आप यहाँ पर इंटरनेट का टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर BSNL, MTNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर आप पढ़ेंगे क्रिटिकल इशू इन इंटरनेट यूसेस, मल्टीमीडिया, और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, प्रोफेशनल लोगों की कमी होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पढ़ेंगे प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म भी अच्छा टॉपिक है, पढ़ लें। सोशल नेटवर्किंग पढ़ लें, सोशल नेटवर्किंग का मीनिंग पढ़ लें, और इसके एडवांटेजेस पढ़ लें क्या क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस भी साथ में पढ़ लें। तो ये सारा आपका है ICT का सिलेबस, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया।